पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जहाँ पे वो झरना गिरता था वहाँ पे एक शिवलिंग जैसा पत्थर था। चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे होम स्टे में अब तक कितना काम हुआ है। साथ ही साथ एक खुशखबरी की बात भी है, पहाड़ों में ऊपर से कुछ ऐसे पत्थर आ जाते हैं। देखो भाई, इसका गियर भी टूट रखा है यार। मंदमेश्वर मंदिर का ये वाला ट्रैक बहुत खूबसूरत है, रास्ते भर में खूबसूरत नज़ारे। कहते हैं जिनको पथरी रहती है उसको गलाने में ये काफ़ी मदद करती है, इसकी जड़ होती है। सुबह के 6 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। माँ ने यहाँ पे सुबह की रोटी बनानी अभी शुरू कर दी और साथ में हमारी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय बन गई। और आज भी देखो भाई, बाहर का मौसम कुछ ऐसा है, चारों तरफ बस ये बादल से लगे हुए हैं, बारिश वाला मौसम हो रखा है। घर में रेलिंग वालों का काम भी पूरा हो गया है और जो रेलिंग वाले मिस्त्री हैं उन्होंने अपना सामान भी देखो भाई पैक कर दिया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह हमारे ठेकेदार भाई भी पहुंच गए हैं। अच्छी बात ये रही कि इनका ज़्यादा सामान नहीं बचा यहाँ पे। फाइनली आज घर में रेलिंग का काम पूरा हो गया है, तो यहाँ पर हिसाब किताब भी हो गया है। बस जो रेलिंग वाले हैं आज निकल जाएंगे अपने घर के लिए। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे जो बैक साइड में ये वाला दरवाज़ा है तो इसका नाप भी ले लिया है। हो सकता है इस पे भी हम एसएस वाला ही कोई एक फ्रेम बना दे दरवाजे के लिए। अब आजकल विकास भी घर आ रखा है और साथ ही साथ एक खुशखबरी की बात भी है। आजकल बीआरपी सीआरपी का रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में विकास का नाम भी है। वैसे तो 2-3 दिन पहले आ गया था रिजल्ट, लेकिन मैंने सोचा एक बार फाइनल लिस्ट कंफर्म हो जाए। मतलब अब कंफर्म समझो फाइनल लिस्ट ना। देखो तो लिस्ट में तो नाम आ ही रखा है, देखते हैं। चलो भाई, ये भी एक बढ़िया बात है। आज यहाँ घर में फर्नीचर का काम भी नहीं लगा हुआ है। फर्नीचर वाले जो मिस्त्री हैं वो कल उखीमठ गए थे, शायद हो सकता है आज शाम तक आ जाएंगे। और यहाँ वाले कमरे में देखो भाई, ये बिस्तर भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जिन्होंने ये रेलिंग का काम किया तो उनका डेरा यहीं पर था। जो फर्नीचर का काम कर रहे हैं उनका डेरा भी हमारे यहाँ पे नीचे किचन है, तो वहाँ पर उनकी व्यवस्था कर रखी है। चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हमारे होम स्टे में अब तक कितना काम हुआ है। ये देखो भाई, दरवाजे भी लग गए, इन पे ये बाहर से माइका भी लग गई है। थोड़ा ये बीच में ये गैप बचा हुआ है तो इसमें एक पट्टी लगेगी, फिर दरवाजे भी अच्छे लगेंगे। बेड के ये बॉक्स तो बन गए हैं, बस अब यहाँ पीछे जो हेडबोर्ड है इस पर कुशन का नाप लेना है, वो लगाना है। साथ में यहाँ पे टीवी पैनल थोड़ा हल्का ही बनाना है, कोई मतलब बड़ा नहीं बनाना है। विकास तो बहुत टाइम के बाद घर आ रहा है और आजकल घर का काम देख रहा है। कैसा हो रहा है घर का काम? मेरे हिसाब उम्मीद से ऊपर है। इसको अभी काम का कुछ भी आइडिया नहीं है, बस हर चीज़ को पूछ रहा है कि ये कैसे हुआ, इसमें कितना पैसा लगा। वो होता ही है, मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा ध्यान नहीं रहता तो फिर उस चीज़ की बातें भी ज़्यादा पता नहीं होती है हमें। अब यहाँ पे ये वाली चीज़ बनाई है हमने, इसमें अभी एक चीज़ की दिक्कत आ रही है। तो वॉशरूम के जो अंदर के जो भी बटन होंगे तो वो इस वाली जगह पे आ रहे हैं। पहले इस वाली जगह बोल रहे थे, लेकिन मैंने कहा वो ठीक सामने होने चाहिए, दिखना चाहिए अच्छे से, क्योंकि लाइट के जो भी स्विच हैं वो फट से दिखने चाहिए। पता चले आदमी ढूंढता रहे भाई कि लाइट का स्विच कहाँ है, तो इसलिए वहाँ पे वो बोर्ड काटना पड़ा। और साथ में यहाँ पर देखो जो ये वॉशरूम का डोर है ये भी लग गया, बस इस पर लॉक लगना है। अभी वॉशरूम में अभी सीट वगैरह कुछ भी नहीं लगी। ऊपर ये फ्रेम बनाने के लिए दिया है मैंने इसका। रेलिंग दिखने में तो अच्छी लग रही है, थोड़ा सा इसको सेट होने के लिए छोड़ा गया है। इसमें यहाँ इन जगहों पे एरालाइट लगाया है ताकि इनमें जो भी वाइब्रेशन है वो ना हो। फिर इस वाले कमरे में भी देखो जो काम करने वाले हैं उनका बिस्तर लगा हुआ है। कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी है कि जो भी लोग हमारे होम स्टे में ठहरने के लिए आएँ, चाहे वो 3-4 दिन के लिए हों, उनको जो भी बेसिक फैसिलिटी हो वो सारी दी जाएँ। देखते हैं भाई, 1 महीना बस अभी काम होने में लगेगा, उसके बाद होम स्टे भी शुरू हो जाएगा। अगर अभी जो रिजल्ट आया उसमें विकास का नाम नहीं होता तो फिर होम स्टे का सारा काम इसने देखना था। कर लेता? बिल्कुल काम करना है, क्या होम स्टे को मैनेज करना आसान नहीं है, सब चीज़ों का ध्यान देना है, खाने से लेकर साफ़ सफाई से लेकर। और ये मैं बोल सकता हूँ सिर्फ दाल चावल ही बना सकता है। रोटी इसको 5 साल हो गया, अभी भी नहीं आती बनानी। रोटी बनाएंगे क्यों नहीं, जब सीखेंगे तो अभी तो सीखेंगे। क्या आती है वैसे रोटी बनानी, पर ऐसा नहीं गोल बिल्कुल। कमरों के लिए पहले फर्नीचर का जो भी सामान है वो सारा मैं रिस्केज से लेने की सोच रहा था, जो भी रेडीमेड होता है। फिर बहुत लोगों से सजेशन लिया तो सब ने कहा कि रेडीमेड होता है उसमें थोड़ा सा क्वालिटी में 19-20 का फ़र्क तो होता ही है।
तो इसलिए प्लाई वगैरह लेके जाओ और घर ही में बनाओ। लोगों के मन में लगातार जानने की इच्छा है कि होम स्टे का रेट क्या रखोगे। रेट वही होगा जो हर कोई अफोर्ड कर सके। 4 कमरे यहाँ ऊपर हैं, बाकी ये यहाँ पे एक किचन बनाया हुआ है, तो यहाँ पे भी अभी बहुत सारा काम होना है। और यहाँ खिड़की से देखो भाई, ऊपर की तरफ ये पूरा अपना गांव दिखाई दे रहा है। ये वाला किचन बनाने का मेन पर्पज़ ये था, पहले तो एक तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह बच रही थी तो उसका यूटिलाइज़ भी हुआ। साथ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो खुद ही कुकिंग करना पसंद करते हैं, तो अगर 1-2 दिन 3-4 दिन के लिए कोई आता है, एक दिन वो बीच में खुद ही खाना बनाना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे उनका सेपरेट किचन हो गया। वो आ सकते हैं यहाँ पे कुकिंग कर सकते हैं। इस वाले केमिकल से जो ये खिड़कियों पे ये SS की रेलिंग लगी है, तो पूरा 1 दिन लगा था हमें साफ़ करने के लिए। आज घर में कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा अजीब भी लग रहा है, आजकल आदत सी हो गई थी। बाकी अभी दिन के टाइम पे देखो क्या प्यारा मौसम हो रखा है, सामने पहाड़ों पे धूप, खूब सारे बादल आसमान में। हमारे गांव के आगे 1.5 किलोमीटर आगे तक की सड़क सुविधा है। ठीक सामने जो ये धार दिखाई दे रही है, तो लास्ट रोड वहीं तक है, वो जगह है अकतौली धार। तो अभी मैं उधर ही साइड जा रहा हूँ घूमने के लिए। माँ ने बना दी अभी शाम के टाइम की गर्मा गर्म चाय। हमारे रांसी गाँव के आगे देखो भाई, इस वाली जगह पे ये रोड टूटने लग गई। यहाँ पे जो दीवार है, पूरी दीवार के पत्थर यहाँ से नीचे चले गए सामने झरने की तरफ। आपको एक बात बताता हूँ मैं, 2013 से पहले नीचे जो ये झरना है उसके जहाँ पर वो गिरता है वहाँ पर एक तालाब था। जब 2013 में ज़्यादा पानी आया उसमें पूरे ऊपर से जो भी पत्थर थे वो बह के उस तालाब में गए। अब तो वहाँ पर तालाब नहीं है, लेकिन जब कोई झरना काफ़ी ऊंचाई से गिरता है तो नीचे तालाब बनता ही बनता है। शिवलिंग भी था पहले वहाँ पे। पुराने बुजुर्ग लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जहाँ पे वो झरना गिरता था वहाँ पे एक शिवलिंग जैसा पत्थर था। सामने पे ये पूरे खड़े इससे पहाड़ को काट कर सड़क बनाई है आगे के लिए। काफ़ी दिन हो गए हैं तरसाली वाले घर भी नहीं गया। तरसाली वाले घर से ठीक सामने जो कैला वाटरफॉल दिखता है वो दूसरे एंगल से दिखता है, और यहाँ से देखो भाई कुछ इस एंगल से दिख रहा है। यहाँ से अभी तरसाली वाले घर ड्रोन भेजते हैं, देखते हैं वहाँ पे माँ क्या कर रही है। बाकी डब्बू भी सुबह सुबह माँ के साथ तरसाली वाले घर में चले जाता है एक चक्कर। तरसाली वाले घर का माहौल सच में एकदम शांत सा हो रखा है। ड्रोन भेजा वहाँ पे, सिर्फ माँ और पापा जी दिखाई दिए। कैलाश ले आया है अभी यहाँ पे गर्मा गर्म चाय। ऐसे खूबसूरत पहाड़ों के सामने बैठकर चाय पीने का मज़ा ही कुछ अलग है। मई के महीने जब यात्रा खुली थी तो उस टाइम पे पूरी इस वाली धार तक गाड़ियाँ लगी रहती थी यात्रियों की, ऊपर नीचे दोनों साइड। यहाँ पे अभी एक भाई की बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। आजकल बरसात के टाइम पे टैंक से पानी चले जाता है। गियर में भी नहीं होनी, पानी जाएंगे भाई। ये प्योट इसका गियर भी टूट रखा है यार, ये देख गियर लीवर भी टूट रखा है। ब्रेक का भी पता नहीं लग रहा है। राइडर है उन्हें ना कर बोले जाने अपन। जो भी यहाँ गांव में छोटे बच्चे बाइक चलाते हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं रहता है कि गाड़ी के ब्रेक सही हैं, गियर वगैरह सही है नहीं है, बस उनको चलाने से मतलब है। पहाड़ों की रोड है, कोई भरोसा नहीं भाई। देखो कुछ ऐसी सड़कें रहती हैं और सड़क के नीचे सीधे गहरी खाई। इस वाली बाइक में देखो भाई नीचे पूरा पानी है। ये तो उन कर दो ना, ऊपर साइड ये तेल और नीचे पानी। अकतौली धार से आगे अभी गोंडार गांव के लिए रोड बन रही है। अभी पूरी ये कच्ची सड़क है, मतलब कटिंग हो रही है अभी। देखो जी ऐसे पहाड़ों को काट कर सड़क बनाई जा रही है, और शायद आगे इस वाली जगह पे पूरे पत्थर भी आ रखे हैं। और ये देखो भाई यहाँ से कितना डेंजर लग रहा है, नीचे सीधे नदी दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग कुछ टाइम पहले तक इस वाली जगह भी गाड़ी लगा रहे थे। देखो भाई नई नई रोड कटी हुई है। पहाड़ों में ऊपर से कुछ ऐसे पत्थर आ जाते हैं, देखो भाई इतने बड़े बड़े। देखो सब जगह ऊपर से नई नई कटिंग हुई है। पूरा ऊपर का जो मलबा है रोड में आ रखा है। इसलिए सबसे बढ़िया है एकदम सेफ जगह पे अपनी गाड़ी पार्क करें। रांसी अच्छी जगह है अभी, मतलब उससे इधर अभी सब जगह कच्ची हैं, पत्थर गिरते रहते हैं। तो बढ़िया है कि बरसात के टाइम पे अगर कोई आता है तो वो
किसी सेफ जगह पे ही अपनी गाड़ी पार्क करें। मैं तो पता नहीं यहाँ इस वाली जगह 1-2 महीने के बाद आ रहा हूँ भाई। बरसात का टाइम है, जहाँ देखो वहाँ आजकल ऐसे पानी के स्रोतों से खूब पानी निकलता है। यहाँ से मद्मेश्वर मंदिर का पैदल मार्ग है यहाँ नीचे की साइड, बाकी ये वाली रोड सीधे आगे के लिए कट रही है। अगर आप लोग बरसात के टाइम में पहाड़ों में घूमने के लिए आ रहे हैं तो एक बार मौसम को ज़रूर से देखें। यहाँ इस वाली जगह पे देखो खूब सारा पत्थर चट्टा है। पत्थर चट्टा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पत्थरों पे ऐसे उगता है। पत्थर चट्टा बहुत काम की औषधि है। कहते हैं जिनको पथरी रहती है उसको गलाने में ये काफ़ी मदद करती है। इसकी जड़ होती है, ये बहुत काम का एक औषधीय पौधा है। जड़ के बाहर का ये जो छिक्कल है उसको हटा के इसका स्वाद हल्का हल्का कसेला होता है, ऐसे भी खा सकते हैं इसको। इसका स्वाद हल्का हल्का कसेला जैसा है। मद्मेश्वर मंदिर का ये वाला ट्रैक बहुत खूबसूरत है। रास्ते भर में खूबसूरत नज़ारे, बहुत सारे झरने दिखाई देते हैं। और यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है गोंडार गाँव, जो कि मद्मेश्वर वैली का लास्ट गाँव है।